हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग जगह है जहां कई तरह के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। इनमें प्लैनेट्स भी हैं, हर एक की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और कहानियां। कुछ प्लैनेट्स बहुत बड़े गैस जायंट्स हैं, जबकि कुछ रॉकी वर्ल्ड्स हैं जैसे हमारी पृथ्वी। आज हम सोलर सिस्टम के सबसे छोटे प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रोमन मैसेंजर गॉड के नाम पर एक्सट्रीम्स का सेलेस्टियल बॉडी है। यह सूरज के सबसे करीब का प्लैनेट है, जहां इतनी गर्मी होती है कि सीसा भी पिघल जाए। यह सबसे छोटा प्लैनेट भी है। यह टाइटल इसे वापस मिला जब प्लूटो को 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। छोटा होने के बावजूद मर्क्यूरी एक इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है जिसने सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को फैसिनेटेड किया है। सूरज के इतने पास होने की वजह से इसे ऑब्जर्व करना मुश्किल है, फिर भी स्पेसक्राफ्ट मिशंस ने इसके कई सीक्रेट्स खोले हैं। इसकी क्रेटर्ड सरफेस से लेकर श्रिंकिंग कोर तक मर्क्यूरी साइंटिस्ट को इंट्रीग करता है और प्लैनेटरी एवोल्यूशन की हमारी समझ को चैलेंज करता है। हमारे साथ जुड़िए एज वी डेल्व इनटू द इंट्रीगिंग वर्ल्ड ऑफ मर्क्यूरी, इसके ऑर्बिट, सरफेस फीचर्स, कंपोजिशन और हमारे सोलर सिस्टम में इसके प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं। मर्क्यूरी को बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है। एंशिएंट टाइम्स से ही स्काई गेजर्स इसे जानते हैं। यह सूरज के पास होने की वजह से आसानी से दिखता है, क्योंकि यह स्काई में कभी भी हमारे स्टार से दूर नहीं होता। बेबीलोनियंस और ग्रीक्स जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने मर्क्यूरी के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड किया। बेबीलोनियंस ने मर्क्यूरी को अपने गॉड नाबू से जोड़ा, जो गॉड्स के स्क्राइब और मैसेंजर थे। ग्रीक्स ने मर्क्यूरी को दो नाम दिए, हर्मेस, मैसेंजर गॉड, जब ये इवनिंग स्काई में दिखता था, और अपोलो, गॉड ऑफ द सन, जब ये मॉर्निंग स्काई में दिखता था। टेलीस्कोप के आने के बाद ही एस्ट्रोनॉमर्स मर्क्यूरी को डिटेल में स्टडी कर पाए। गैलीलियो गैलीली, इटालियन एस्ट्रोनॉमर जिसने कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदला, 17th सेंचुरी में टेलीस्कोप से मर्क्यूरी को ऑब्जर्व करने वालों में से पहले थे। लेकिन उसका टेलीस्कोप इतना पावरफुल नहीं था कि सरफेस फीचर्स देख सके। सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स ने मर्क्यूरी के ऑब्जर्वेशंस को रिफाइन किया, इसके ऑर्बिट को मैप किया और सन के सामने से इसके ट्रांजिट्स को स्टडी किया। हर नए ऑब्जर्वेशन ने जमीन से और बाद में स्पेस से इस एनिग्मेटिक प्लैनेट के बारे में नॉलेज बढ़ाई। मर्क्यूरी का सन के अराउंड ऑर्बिट हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट से बहुत अलग है। यह सबसे ज्यादा एलिप्टिकल है, मतलब इसका शेप परफेक्ट सर्कल से अलग है। इस एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से मर्क्यूरी का सन से डिस्टेंस पूरे साल बदलता रहता है। सबसे करीब पेरिहीलियन पर मर्क्यूरी सन से सिर्फ 46 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। सबसे दूर अफीलियन पर यह 70 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। डिस्टेंस में इतना ज्यादा डिफरेंस मर्क्यूरी की सरफेस पर टेम्परेचर डिफरेंसेस भी लाता है। इसके दिन में जो 59 अर्थ डेज का होता है, टेम्परेचर 430 डिग्रीज सेल्सियस या 800 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसके लॉन्ग नाइट में जो भी 59 अर्थ डेज की होती है, टेम्परेचर -180 डिग्रीज सेल्सियस या -290 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। मर्क्यूरी के ऑर्बिटल क्वर्क्स में इसका अनयूजुअल रोटेशन भी है। ज्यादातर प्लैनेट्स अर्थ समेत अपने एक्सिस पर क्विकली घूमते हैं, लेकिन मर्क्यूरी धीरे धीरे रोटेट करता है। मर्क्यूरी को एक रोटेशन पूरा करने में 59 अर्थ डेज लगते हैं, जो इसके ऑर्बिटल पीरियड का एग्जैक्टली 2/3 है। इसे 3-2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस कहते हैं, मतलब मर्क्यूरी सन के अराउंड दो ऑर्बिट्स में 3 बार रोटेट करता है। शॉर्ट ईयर, लॉन्ग डे एंड नाइट और एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस मर्क्यूरी को फैसिनेटिंग कंट्रास्ट का प्लैनेट बनाते हैं और प्लैनेटरी डायनामिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। मर्क्यूरी की सरफेस इसके वायलेंट पास्ट और सन के प्रॉक्सिमिटी का सबूत है। हर साइज के क्रेटर से भरी ये हमारे मून जैसी दिखती है। ये क्रेटर्स बिलियंस ऑफ ईयर्स से एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और स्पेस डिब्री के इंपैक्ट्स की वजह से बने हैं।
मून के अनलाइक मर्क्यूरी की सरफेस पूरी तरह स्टैटिक नहीं है। लार्ज स्केल जियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत पहले बंद हो गई, लेकिन स्मॉलर स्केल प्रोसेसेस अभी भी प्लैनेट को शेप कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोसेस है हॉलोज का बनना, शैलो इरेगुलरली शेप्ड डिप्रेशंस जो सरफेस के नीचे वॉलेटाइल मटेरियल्स के सब्लिमेशन से बनते हैं। मर्क्यूरी की सरफेस का एक और नोटेबल फीचर है स्मूथ प्लेन्स, जिनमें आसपास के टेरेन से कम क्रेटर्स हैं। माना जाता है कि ये प्लेन्स प्लैनेट के हिस्ट्री के शुरुआत में वोल्केनिक एक्टिविटी से बने, जब मोल्टन रॉक सरफेस पर बहकर पुराने क्रेटर्स को भर दिया। मर्क्यूरी के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी इसकी सरफेस को शेप करते हैं। दिन की इंटेंस हीट रॉक्स को एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कराती है, जिससे क्रैक्स और फ्रैक्चर्स बनते हैं। समय के साथ ये थर्मल वेदरिंग सरफेस मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करता है। सेक्शन 5 मर्क्यूरी का कंपोजिशन। मर्क्यूरी का कंपोजिशन इसे हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स से अलग करता है। इसका अनयूजुअली लार्ज आयरन निकल कोर है, जो इसके इंटीरियर का एक बड़ा पार्ट है। मर्क्यूरी का कोर इसके डायमीटर का लगभग 75% है, जो किसी भी दूसरे प्लैनेट से ज्यादा है। मैसिव कोर के अराउंड एक रिलेटिवली थिन मैंटल और क्रस्ट है। मैंटल मेनली सिलिकेट रॉक्स से बना है, जबकि क्रस्ट सिलिकेट रॉक्स और लाइटर एलिमेंट्स के मिक्सचर से बना है। मर्क्यूरी के क्रस्ट और मैंटल का एग्जैक्ट कंपोजिशन अभी भी रिसर्च का एरिया है। साइंटिस्ट स्पेसक्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस को थियोरेटिकल मॉडल्स से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मर्क्यूरी के अनयूजुअली लार्ज कोर को एक्सप्लेन करने का एक थ्योरी है जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार सोलर सिस्टम के शुरुआत में मर्क्यूरी का मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट के साथ कैटास्ट्रोफिक कोलिजन हुआ। इंपैक्ट ने मर्क्यूरी के आउटर लेयर्स को हटा दिया, जिससे एक प्लैनेट बचा जिसका कोर डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज था। एक और थ्योरी कहता है कि सन की इंटेंस हीट ने मर्क्यूरी के आउटर लेयर्स को इसके फॉर्मेशन के शुरुआत में वेपोराइज कर दिया, जिससे एक प्लैनेट बचा जो हेवियर एलिमेंट से रिच था। मर्क्यूरी के बारे में सबसे इंट्रिगिंग डिस्कवरीज में से एक ये है कि ये श्रिंक हो रहा है। बिलियंस ऑफ ईयर्स से प्लैनेट का इंटीरियर ठंडा हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिससे इसकी सरफेस रिंकल और बकल हो रही है। ये कंट्रैक्शन कई क्लिफ्स, जिन्हें स्कार्प्स कहते हैं, में दिखता है जो प्लैनेट की सरफेस पर क्रिस क्रॉस है। ये स्कार्प्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग और सेवरल किलोमीटर्स हाई हो सकते हैं, ग्रैंड कैनियन से भी बड़े। ये तब बने जब मर्क्यूरी के क्रस्ट के सेक्शंस प्लैनेट के कॉन्ट्रैक्ट होने पर एक दूसरे के ऊपर थ्रस्ट हुए, जिससे ये ड्रामेटिक सरफेस फीचर्स बने। मर्क्यूरी के श्रिंकिंग का डिस्कवरी साइंटिस्ट्स के लिए सरप्राइज था, क्योंकि पहले माना जाता था कि सिर्फ अर्थ जैसे बड़े प्लैनेट्स में सिग्निफिकेंट टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। ये फाइंडिंग छोटे प्लैनेट्स के डायनामिक नेचर को हाईलाइट करता है और प्लैनेटरी एवोल्यूशन को शेप करने वाले प्रोसेसेस में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। साइंटिस्ट्स मर्क्यूरी के श्रिंकिंग को स्टडी कर रहे हैं ताकि समझ सकें कि ये कितनी स्पीड से हो रहा है और प्लैनेट के फ्यूचर के लिए इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं। मर्क्यूरी के यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स को स्टडी करके हम उन फोर्सेस को बेहतर समझ सकते हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारे प्लैनेट को शेप किया है। मर्क्यूरी का स्मॉल साइज इसे हमारे सोलर सिस्टम और बियॉन्ड के दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपैरिजन का एक इंट्रीगिंग पॉइंट बनाता है। आइए इन कंपैरिजन्स को एक्सप्लोर करें ताकि कॉस्मिक ऑर्डर में मर्क्यूरी के प्लेस को बेहतर पर्सपेक्टिव से समझ सकें। मर्क्यूरी वर्सेस अर्थ्स मून। मर्क्यूरी हमारे मून से थोड़ा ही बड़ा है। इसका डायमीटर 4880 किलोमीटर्स है, जबकि मून का डायमीटर 3474 किलोमीटर्स है। दोनों बॉडीज हेविली क्रेटर्ड हैं, स्पेस डिब्री के बॉम्बार्डमेंट की लॉन्ग हिस्ट्रीज का सबूत। लेकिन मर्क्यूरी की डेंसिटी मून से ज्यादा है, जो अलग इंटरनल कंपोजिशन बताता है। मर्क्यूरी वर्सेस प्लूटो 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया, जिससे बहुत डिबेट और कंट्रोवर्सी हुई। प्लूटो के रिक्लासिफिकेशन का एक फैक्टर इसका साइज था। 2377 किलोमीटर डायमीटर के साथ
प्लूटो मर्क्यूरी से काफी छोटा है। ये साइज डिफरेंस प्लूटो के ऑर्बिट और कॉम्पोजिशन जैसे दूसरे फैक्टर्स के साथ इसके रिक्लासिफिकेशन का कारण बना। मर्क्यूरी वर्सेस केपलर 37b। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हमें एक्सोप्लैनेट्स मिलते हैं, प्लैनेट्स जो सन के अलावा दूसरे स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। ऐसा ही एक एक्सोप्लैनेट केपलर 37b अभी तक का सबसे छोटा नोन प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर। सिर्फ 3400 किलोमीटर डायमीटर के साथ केपलर 37b मर्क्यूरी से भी छोटा है, लेकिन ये अपने स्टार के बहुत करीब ऑर्बिट करता है और शायद एक स्कॉचिंग हॉट वर्ल्ड है हमारे प्लैनेट से बहुत अलग। सन के पास होने और अर्थ से ऑब्जर्व करने की चैलेंजेस के बावजूद मर्क्यूरी कई सक्सेसफुल स्पेस मिशंस का टारगेट रहा है। इन मिशंस ने हमें वैल्यूएबल डेटा और इमेजेस दिए हैं। इस एनिग्मेटिक प्लैनेट की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज किया है। मैरिनर 10 मर्क्यूरी पर जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट नासा का मैरिनर 10 था, जिसने 1974 और 1975 में प्लैनेट के 3 फ्लाईबाइज किए। मैरिनर 10 ने मर्क्यूरी की सरफेस की पहली क्लोजअप इमेजेस ली, इसके हेविली क्रेटर्ड टेरेन को रिवील किया और इसके अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड के पहले हिंट्स दिए। मैसेंजर 2011 में नासा का मैसेंजर मर्क्यूरी सरफेस, स्पेस एनवायरनमेंट, जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी के अराउंड ऑर्बिट में एंटर हुआ। ऐसा करने वाला पहला प्रोब बना। मैसेंजर ने 4 इयर्स तक मर्क्यूरी को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में स्टडी किया, इसकी सरफेस को मैप किया, इसके कंपोजिशन को एनालाइज किया और इसके मैग्नेटिक फील्ड और टेन्यूअस एटमॉस्फेयर को स्टडी किया। बीपी कोलंबो अभी मर्क्यूरी के रास्ते में है। बीपी कोलंबो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA का जॉइंट मिशन। बीपी कोलंबो में 2 ऑर्बिटर्स हैं जो मर्क्यूरी के इंटीरियर, सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड और एक्सोस्फीयर को प्रीवियस मिशन से भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ये मिशंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कॉस्मोस के बारे में हमारी इंसेशिएबल क्यूरियोसिटी और सबसे चैलेंजिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने के हमारे डिटर्मिनेशन को हाईलाइट करते हैं। स्कॉचिंग टेम्परेचर से लेकर श्रिंकिंग कोर तक मर्क्यूरी एक्सट्रीम्स और सरप्राइजेस का प्लैनेट है। छोटा होने के बावजूद प्लैनेटरी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करने में इसका बड़ा रोल रहा है। इसका अनयूजुअल ऑर्बिट, हेविली क्रेटर्ड सरफेस और डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज कोर साइंटिस्ट्स को इंट्रीग करते हैं और यूनिवर्स में प्लैनेट्स की डाइवर्सिटी के बारे में हमारे असम्पशंस को चैलेंज करते हैं। जैसे जैसे हम अपने सोलर सिस्टम और बियॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं, मर्क्यूरी हमें याद दिलाता है कि छोटे और सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स भी प्रोफाउंड सीक्रेट्स रख सकते हैं। इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और फ्यूचर मिशंस इस एनिग्मेटिक वर्ल्ड के बारे में और भी रिवील करेंगी। मर्क्यूरी को